हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट के बारे में। साथ ही इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे टेक्निकल के बेस पर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और आपने इस कंपनी के स्टॉक लेके रखे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको आने वाले समय में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक की मिलती रहे। और जो लोग इंटरडे में काम करते हैं उनके लिए मैं मॉर्निंग में शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, तो उन वीडियो को जाकर के आप अपनी बाय पोजीशन बना सकते हैं। एजुकेशन के तौर पर आप भी लेवल चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप यहां पर देखेंगे तो मैं इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर चार्ट को रीड करके आपको समझाने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा ताकि आपको प्रॉफिट और एंट्री एग्जिट दोनों एक सही टाइम पर मिले, और वो भी केवल चार्ट के माध्यम से। आपको कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है, केवल और केवल कैंडल और चार्ट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अभी यहाँ पर देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ली है और स्टॉक का अगर आप देखेंगे तो एक लेटेस्ट यहाँ से लो बना था और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया। तो ये जो लो था अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टॉक का हमारा पुराना वाला यहाँ पर हाई बना हुआ था। अब अगर आप देखेंगे इस पॉइंट पर तो आपको यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखी होगी और यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखी होगी, और यहाँ पे आपको दिखी होगी हैमर कैंडल, और यहाँ पर भी दिखी हैमर कैंडल, और यहाँ पर भी दिखी इन्वर्टेड हैमर कैंडल, और यहाँ पर भी आपको रेड कैंडल दिखी, और यहाँ पर भी आपको दिखी इन्वर्टेड हैमर कैंडल। तो यहाँ पर जब भी स्टॉक में टॉप पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल देखने को मिलती है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे या तो कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेवल आया है जहां से बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। तो यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी तो इसका मतलब ये हुआ था कि ये स्टॉक का पुराना वाला लेवल था जो यहाँ पर हमारे लिए फिर से सेलिंग प्रेशर को क्रिएट कर रहा था। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था ये स्टॉक इस लेवल को 3 बार टेस्ट कर रहा था और उसके बाद इस स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा था 20 रुपए 20 पैसे का। तो ये जो 20 रुपए 20 पैसे का जो लेवल था यहाँ से स्ट्रॉन्ग बना हुआ था और यही लेवल स्टॉक को नीचे लेकर के चला गया, जब पहले भी यहाँ पर आया तब और अब फिर बाद में आया था तब भी। और यहीं पर इन्वर्टेड हैमर बनी और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट जरूर आती है। यहाँ पर भी देखिएगा लो का ब्रेकआउट हुआ गिरावट आई, फिर यहाँ पर भी देखिएगा लो का ब्रेकआउट हुआ और गिरावट आई। अब आपको स्टॉप लॉस कब और कहाँ रखना है वो भी मैं समझा देता हूँ कि स्टॉक जब लेटेस्ट हाई बनाता है इस लो के बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई बनाने के बाद यहाँ पर ही लो बनाया था, तो ये लो आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल रखना था। और किस तरह से, ये कुछ इस तरह से। तो आपको यहाँ पर जब स्टॉक ने सपोर्ट लिया और जब ऊपर की तरफ ओपन हुआ और जब ओपन से नीचे आने लगा तो आपको इसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना था। अब यहाँ पर जो लास्ट का हाई होता है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको बहुत वीडियो के माध्यम से समझाया भी है। तो लास्ट का हाई और लास्ट का लो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हमारा जो पुराना वाला सपोर्ट एरिया था इस लेवल को तोड़ करके स्टॉक ने यहाँ पर हमारा सपोर्ट बनाया। अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये रेंज है जो कि यहाँ पर हमारी हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पा रही थी और स्टॉक ने लो को तोड़ा और नीचे चला गया। तो ये वाला एरिया था, यहीं से स्टॉक फिर से ऊपर जाना स्टार्ट किया, फिर लो ऊपर बनाया, आप देख ही रहे होंगे, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया। अब अगर हम हाई की बात करते हैं तो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर हाई बनाया, अब हाई का ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तो लास्ट का जो लो है ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं। अगर आपको और भी छोटा लेवल चाहिए तो कोई बात नहीं, पर ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल होना चाहिए कि अगर स्टॉक इन केसेस के नीचे चला भी जाता है तो हमें जो है घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल खड़ा है जो लगभग 17 रुपए 25 पैसे का है, और एक लेवल है हमारा यहाँ पर। तो ये जो लास्ट का लो है 16 रुपए 55 पैसे का, ये आप अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा लॉन्ग टर्म वालों के लिए। अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा 20 रुपए के आसपास चल रहा है, और अभी स्टॉक हमारा अप ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जो लो बनाया यहाँ पर, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, अब स्टॉक यहाँ से गिरते हुए जब नीचे की तरफ आ रहा है तो स्टॉक का जो लो है वो ऊपर बनना चाहिए, तभी स्टॉक हमारा जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पर जो ये लेवल है ये तो हमारा पुराना वाला हाई बन चुका है। अब हमें स्टॉक में इस लेवल से इस लेवल के बीच में एक स्ट्रॉन्ग हाई लेवल देखना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, और इस कैंडल का लो जो लगभग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 18 रुपए 85 पैसा। तो पहला सपोर्ट लेवल आपका 18 रुपए
₹85 का रहेगा और दूसरा सपोर्ट लेवल आपका बनेगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो लगभग ₹18.55 का। तो ये दो आपके सपोर्ट के लेवल बनते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ से स्टॉक सपोर्ट लेकर के फिर जब ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको टारगेट इसी कैंडल का हाई रखना है जो ₹20.30 का है और दूसरा टारगेट आपको लेकर के चलना है ₹21 का। तो ये दो टारगेट आपके रहेंगे और जब ये टारगेट हिट होते हैं और स्टॉक इसके ऊपर जाएगा वॉल्यूम के साथ में ग्रीन कैंडल के साथ में और हाई के पास क्लोज होते हुए, तो स्टॉक का आपका जो लेटेस्ट ₹24 का टारगेट है वो देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म के टारगेट की। तो लॉन्ग टर्म के टारगेट में आपको केवल और केवल मंथली चार्ट से जाकर के चेकआउट करना है। तो मंथली चार्ट में देखिएगा कि स्टॉक ने ₹24 का हाई बनाया और यहाँ पर मंथली चार्ट में इन्वर्टेड हैमर बनाए और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल का लो ₹33 का है और इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा ₹26 का है। तो ₹26 का और यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो ₹24 का, सॉरी ₹24 से लेके ₹26 के बीच का आपका नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। तो आपको यही टारगेट लेकर के चलना है। तो 24 से ₹26 के बीच का आप अपना टारगेट रखिएगा। जब स्टॉक हमारे इस लेवल के बीच में आता है तो यहाँ से स्टॉक में गिरावट जरूर होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही जैसे जैसे स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा आपको यहाँ पर मंथली चार्ट का एनालिसिस करना है कि मंथली चार्ट हमारा किस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर ये चीज आपको थोड़े से ध्यान में रखना है। ये देख सकते हैं कि स्टॉक ने पहले भी यहाँ पर लो बनाया था ₹21.60 का, यहाँ पर भी लो बनाया था ₹22.40 का। तो ₹21.60 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, तभी स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगाएगा। तो अभी ये जितने लेवल से ये आप सभी को पता चल चुके होंगे और मंथली चार्ट में स्टॉक अगर एक के बाद एक ग्रीन कैंडल बना रही है, हाई बना रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस स्टॉक में हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल सकती है जो कि मैंने आपको वीडियो के माध्यम से और कैंडल के माध्यम से समझा दिया। गिरावट क्यों आई ये भी मैंने आपको समझा दी। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।